नमस्कार। नमस्कार। शिव तत्व का रहस्य इस श्रृंखला में तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आशा है सब लोग अच्छे से हैं। हम आज क्लास थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से स्टार्ट करेंगे। प्राणायाम तो हमने किया ही अभी, लेकिन हर अच्छी क्लास ताकि आपको भी थोड़ा लगे कि हम स्टूडेंट्स हैं और मुझे भी थोड़ा लगे कि मैं क्लास ले रहा हूँ, तो हम हर अच्छी क्लास की तरह उस चीज़ से स्टार्ट करेंगे जिससे ये फीलिंग आती है। उसका नाम है होमवर्क। तो हमने कल आपको सबको एक होमवर्क दिया था कि यदि परमात्मा जानने की वस्तु नहीं है तो फिर क्या है, उसका स्वरूप फिर क्या है। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने जवाब लिख के भेजे हैं। मैं थोड़े से पढ़ देता हूँ। सुमन शर्मा, परमात्मा महसूस होता है। उसके बाद रविकांत मूंगा, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, सर्वव्यापी शक्ति में विश्वास करने पर उसका आभास होता है। मंजू सूरती, परमात्मा निराकार है, विलीन होकर ही उन्हें जाना जा सकता है। जब हम कुछ पल के लिए स्थिति में बैठते हैं, अचाह, अप्रयत्न, अकिंचन, तब परमात्मा को अपने भीतर पाते हैं। मनीषा दियोरा, अगर आप रेगुलर ध्यान करते हैं तो आपके भीतर एक ऐसा खालीपन महसूस होता है कि लगता है परमात्मा को पा लिया। तो बहुत अच्छे कई लोगों के आंसर्स हैं, तो आप ग्रुप पे जाके सबके आंसर्स देखिए ज़रूर। ममता नरोलिया, उनका जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा। ममता नरोलिया सूटिया, मैं परमात्मा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पर सोचने से ही आंखें भर जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इन्हें कहा नहीं जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। देखिए, हमारा क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कोई सही गलत नहीं है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो आप सब लोग पास हैं आपको सबको बड़े अच्छे नंबर मिलते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये सही है, बुद्धि से परे का सब्जेक्ट है। शब्द और बुद्धि एक मीडियम है जो संकेत ही कर सकता है उस क्षेत्र में जो कि शब्द और बुद्धि से परे है। तो ये बहुत अनुभूति का विषय है। हालांकि व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन जब व्यक्त करने की का प्रयास करते हैं तो कभी कभी बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति निकलती है। तो जो हमारे जितने भी संत हैं उन्होंने इतनी सारी कविताएं लिखी हैं, भाष्य लिखे हैं, तो बड़ा सुंदर उसकी अभिव्यक्ति बनी है। तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, बड़ा सुंदर बहुत सारे सेंट्स हैं, बड़ा सुंदर उन्होंने ये किया है। कल किसी ने एक ये भी कमेंट किया था कि हमारा प्रश्न नहीं पूछा गया, और अगर आपको हमारा प्रश्न पूछना नहीं था तो बोला क्यों हमसे हमें प्रश्न डालने के लिए। तो उसका ये है कि देखिए, हमारे पास समय थोड़ा सीमित होता है, तो जितने प्रश्न हम ले सकते हैं लाइव वो उतने प्रयत्न करते हैं कि ले सकें। पर गुरुदेव एक बात कहते हैं कि जो प्रश्न और उत्तर हैं इनका फैमिली प्लानिंग नहीं है। तो आप यदि सोचें कि प्रश्न है, उसका जवाब मिलेगा और फिर सन्नाटा होगा, ऐसा नहीं है। जब जवाब आएगा तो उसमें से एक और प्रश्न खड़ा होगा
उसका जवाब आएगा, फिर उसमें से और प्रश्न। तो इनकी फैमिली प्लानिंग नहीं है। ये प्रश्न उत्तर का जो सिलसिला है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये जो जिज्ञासा है, ये जो जानने की तत्परता है, ये जानकारी से पूरी नहीं होती। ये जो सब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे इन सेशंस में, ये जिज्ञासा जानकारी से पूरी नहीं होगी। ये जैसा कि आपने कई लोगों ने लिखा है, अनुभूति से ही होगी। और जानकारी आपको शब्दों में या बुद्धि के स्तर पे मिलती है, लेकिन अनुभूति थोड़ा गहरा स्तर है, उससे गहरा स्तर है। तो जब हम अभी गुरुदेव का भी प्रवचन सुनेंगे तो केवल शब्द और उनके अर्थ, उनके तर्क में या बुद्धि से जो समझ सकते हैं उसमें ही ना रह जाएं। जब मैं सुनता हूँ गुरुदेव को तो उनका पॉज भी सुनता हूँ। शब्दों के बीच में जो साइलेंस है, जिस पेस से वो बोल रहे हैं, जिस एक्सप्रेशन से बोल रहे हैं, जिस ठहराव से बोल रहे हैं, ये सब कुछ ना कुछ कन्वे करता है। तो हमको पूरे अटेंशन के साथ यदि सुने तो गहराई में जाता है। वहाँ पे हल्की हल्की आपको तृप्ति का अनुभूति होने लगती है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, अब चलिए गुरुदेव को सुनते हैं। तीसरा भाग, शिव तत्व का रहस्य। फिर अपना लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। आनंद का प्रकाश वपुष, वो आनंद ज्ञान एक साबुन जैसा है। अच्छा, साबुन लगा के उसको बनाए रखोगे तो वही मैल हो जाएगा, उसको धोना पड़ेगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने ये कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई चीज नहीं है। ज्ञान के समान साबुन कुछ नहीं है। मगर मैंने जान लिया, मुझ में इतना ज्ञान है, ये गर्व वही साबुन की गंदगी है। साबुन लगाया कपड़े में, धोया नहीं, वैसे कपड़े को ना पहन पाओगे, बदबू आने लगे, गंदगी उसी का गंदा ज़्यादा हो जाएगा। पहले जो भी गंदगी थी उससे बढ़ के ज़्यादा गंदगी हो जाएगी उससे। योनि वर्गः कला शरीरम। तब ज्ञान की बंधन से मुक्ति हुई। सब मेरे ही हैं, सब अपने ही हैं, कोई दूजा नहीं है। ऐसे ही अद्वैत का अनुभूति होने लगा। तो फिर चैतन्य आत्मा, जो मेरी आत्मा है वही सबकी आत्मा है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, जो अपने आत्मा को सबके आत्मा मानने लगे तो वो सत्य को प्राप्त किया। उन्होंने ही आत्मा को प्राप्त किया। तो स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे, फिर अपना लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। आनंद का प्रकाश वपुषे, वो आनंद कैसा है? अब सिर्फ अपने में नहीं है, वो आनंद का प्रकाश जैसे फैल जाता है सारा। प्रकाश को तुम बंद करके रख नहीं सकते हो, बंद करके रखोगे तो प्रकाश ही नहीं है। जो दूर दूर तक फैलता है, मीलों मीलों दूर तक फैलता है, वही प्रकाश। एक तारे का, नक्षत्र का प्रकाश यदि पृथ्वी पर पड़ रहा हो तो पता है कई 4 लाख साल के बाद भी वो प्रकाश आ रहा है।
आज जो प्रकाश आपके सितारे से देख रहे हो सकता है वो आज का निकला हुआ नहीं है, कई हजारों वर्ष पूर्व निकला हुआ प्रकाश भी आज आपको प्राप्त होता है। प्रकाश का लक्षण ही है फैलना, और आनंद यदि फैलता नहीं है तो फिर वो आनंद भी नहीं। जीवन का लक्ष्य ही है ऐसा वपुष शरीर हो जिससे आनंद फूट फूट के प्रकाश जैसे फैलता जाए, तब मानो वहां चैतन्य का उदय हुआ, सब ज्ञान पूर्ण हुआ। नहीं तो अधूरा ज्ञान में तो बंधन ही बंधन। एक शिशु कहीं हंसता है, खेलता है, उसका मस्ती आनंद सिर्फ उसमें नहीं रहता, वो हर एक आदमी जो भी उसके आसपास आते हैं सबको पकड़ लेता है। जितना भी कोई दुखी है, 4 बच्चे खेलते हुए वहां बैठो, उनको देखो तो देखो अपना दुख भूल जाओगे, दर्द भूल जाओगे। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। तुम्हारे शरीर में शक्ति के केंद्र हैं, तुम उन केंद्रों पर अपना ध्यान लगाओ तो भी ये प्रपंच, ये दुनिया तुम्हारे मन में तुमको सता रही है वो खत्म हो जाएगा। जागृत अवस्था में हमको सता रही है क्या? क्या सताता है हमको? प्रपंच, दुनिया की बातें। कभी कोई अच्छी चीजें हमको सताती नहीं है, जो सताती है वो अच्छी चीजें, वो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कामनाएं हमको सताती, सुख की लालसा हमको सताती। तब क्या करो? ये दुख, राग, द्वेष, इन सब से मुक्ति पाने के लिए क्या करोगे? शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। हमारे शरीर में कई शक्ति के केंद्र हैं, कई केंद्र हैं। उनमें से 7 केंद्र प्रमुख है। पहला केंद्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में चैतन्योदय होता है या जड़ता बनी रहती है। मूलाधार केंद्र पर ध्यान लगाओ, अनुसंधान करो। संधान माने क्या? उससे संपर्क करना। हम अपने शरीर से संपर्क ही नहीं करते। जिंदगी भर साथ रहने पर भी हमारे शरीर से हमें कोई ताल्लुक नहीं रहता, उससे संबंध नहीं बना पाते हम, उसको देखते नहीं। अद्भुत है हमारा शरीर। आपको पता है आपके शरीर एक नगरी है। आपके भीतर पता नहीं कितने अरबों करबों कीटाणु रहते हैं। कुछ आपके उपयोगी हैं, कुछ आपके विरोधी हैं, कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ आपके शत्रु हैं। आपके इंटेस्टाइन्स में 50,000 तरह के कीड़े रहते हैं, कृमि रहते हैं, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, 50,000 तरह के, और वे सब उपयोगी हैं। यदि वो सब कीड़े यदि मर जाते हैं, आपको कुछ पचन होगा, कुछ पचेगा ही नहीं, आपका भोजन नहीं पचेगा, आपको कई तरह की बीमारियां आ जाएंगी। हमारा शरीर एक नगर है, इसीलिए आत्मा को पुरुष कहा है। पुरुष माने सबको, स्त्री पुरुष सबको पुरुष ही कहा है। ये समानवाचक है। पुरुष माने ऐसा नहीं समझो पुल्लिंग जीव को ही पुरुष कहेंगे, नहीं। हर जीव को जो पुर में रहता है वो पुरुष है।
ये एक और अर्थ है पुरुष का, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला नहीं। तो ये शरीर एक नगरी है, से 72,000 नाड़ियां बहती है इसमें, हाईवेज है इसमें। क्या बोलते हैं हाईवेज को? राजमार्ग। कई राजमार्ग हैं। तो उनमें मुख्य मूलाधार चक्र से लेके ये 7 चक्र जो हैं, मूलाधार चक्र में चैतन्य शक्ति जड़ता के रूप में या उत्साह के रूप में प्रकट होता है। वही शक्ति ऊपर उठकर स्वादिष्ठान चक्र में काम वासना या सृजनात्मकता के रूप में प्रकट होता है। वही शक्ति मूलाधार में, वही शक्ति जड़ता या उत्साह के रूप में प्रकट होती है। वही शक्ति आगे चल के स्वादिष्ठान चक्र में काम वासना के रूप में प्रकट होती है या सृजनात्मकता के रूप में प्रकट होती है। और यह शक्ति फिर वहाँ से नाभि चक्र में चल करके ईर्ष्या, उदारता, संतोष और लोभ के रूप में प्रकट होता है। एक ही चेतना, इसका 4 रूप है। ईर्ष्या, पेट में कुछ होता कहते हैं। उदारता, देखिए बड़े बड़े सेठों का बड़ा पेट रखते हैं। लोभ का भी वही उदाहरण, संतोष का भी वही स्थान है। 4 रूप में नाभि चक्र में शक्ति अभिव्यक्त होती है। वही चेतना ऊपर हृदय स्थान पर 3 रूप में प्रकट होती है। द्वेष, प्रेम और भय। जब भय होता है छाती पर हाथ लगाते हैं हम। प्रेम होता है तो भी दिल को छूते हैं, कहते हैं दिल को छू लिया। नफरत होता है तो भी दिल से ही संबंध रखते हैं। तो फिर ये चेतना ऊपर निकली तो विशुद्ध चक्र कहते हैं। विशुद्ध चक्र में आभारीपन और दुख के रूप में प्रकट होता है। दुख होता है तो गला रुकता है, गला रुक जाता है। ऐसे इतना गदगद हो जाते हो तब भी गला रुकता है। और वह चेतना फिर ऊपर चलकर आज्ञा चक्र में होश के रूप में, ज्ञान शक्ति के रूप में प्रकट होता है और क्रोध के ऊपर। इसलिए तीसरा आंख जो है वो ज्ञान का भी प्रतीक है, क्रोध का भी प्रतीक है। शिव जी को क्रोध आया तो तीसरा आंख खोल के भस्म कर देते, और तीसरा आंख खोल के देखो ना, ज्ञान का भी अंतर ज्ञान इसका प्रतीक हुआ। वहाँ से चल के वही शक्ति सहस्रार चक्र सिर के चोटी पर सिर्फ आनंद ही आनंद के रूप में प्रकट होता। तो ये चेतना का यात्रा है। इस यात्रा को देखो, शक्ति चक्र का संधान करो तो विश्व संहारा, बाहर की दुनिया से तुम लौट के अपनी दुनिया में आने लगोगे। तो ये उपाय बता दिया। ये सब छोटे छोटे सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र हैं। एक सूत्र भी काफी है। फिर जीवन में वो स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे, आपका शरीर ही आनंदमय से भर जाए, आनंदमय प्रकाश से भर जाए।
वो भोलापन उदय हो जाए। शिव का अर्थ ही भोलापन। ऐसे दुनिया में हर भोलापन उदय हो जाए, इसका उपाय है शिव सूत्र। कितना सुंदर सेशन था आज भी। हम तो एक्चुअली बार बार सुन सकते हैं गुरुदेव को, तो जितना सुनो उतना कान ही नहीं भरते दिल ही नहीं भरता। तो लेकिन यदि आपके आज के सेशन के बारे में यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, हम थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं जितने पढ़ सकते हैं। और तब तक हम रिकैप कर लेते हैं आज का सेशन। सो आज के सेशन में गुरुदेव ने पहले कहा कि ज्ञान भी एक साबुन की तरह है, और साबुन भी हम लगाते हैं तो उसको धोना है। तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर मुक्ति भी चाहिए ज्ञान से। और जो ज्ञान का ये अहंकार है कि मुझे पता है, मैं जान गया, वो गंदगी हो गई साबुन की। तो ज्ञान पाना है और धो भी देना है, उससे छुटकारा भी चाहिए हमें। और ज्ञान प्राप्त करने से क्यों करते हैं? आनंद की अनुभूति के लिए। और आनंद ऐसा है जो हर जगह फैलता है। जैसे बच्चे प्रकाश की तरह चारों ओर फैलता है। जैसे बच्चे हैं, आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। यदि वो खेल रहे हों तो वहाँ का वातावरण बड़ा खुशी वाला वातावरण हो जाता है, और सभी लोगों को अच्छा लगता है, सब लोग उस वातावरण में आनंदित होते हैं। तो और इसमें जो बाधा है या क्या इस आनंद को रोकता है, वो छोटी छोटी चीज़ें, मन की छोटी छोटी बातें। तो यदि ऐसा मन में छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं तो आप ऐसा कीजिए कि जो आपके चक्र हैं, जो 7 चक्र हैं, उस पर थोड़ा ध्यान लगाइए, और उससे मन में ये तंग होना बंद हो जाएगा। ये सारी बातें मन को सताना बंद कर देंगी। फिर गुरुदेव ने 7 चक्रों के बारे में और उनमें शक्ति किस तरह अभिव्यक्त होती है उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले है मूलाधार चक्र में जड़ता और उत्साह। फिर अगला चक्र है स्वादिष्ठान में है काम वासना और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। फिर तीसरा मणिपुर चक्र, पेट में, नाभि चक्र में, वहाँ पे है ईर्ष्या, लोभ, उदारता और संतोष। 4, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। उसके बाद हृदय में, विशुद्धि चक्र में, द्वेष, प्रेम और भय, 3। उसके बाद हृदय का चक्र जो है वो अनाहत चक्र है। गले का चक्र विशुद्धि चक्र में दुख या आभार, कृतज्ञता, ये दोनों गले में विशुद्धि चक्र में अभिव्यक्त होते हैं। उसके बाद आज्ञा चक्र, यहाँ पे है क्रोध या ज्ञान, सजगता, ज्ञान स्वरूप, ये आज्ञा चक्र में। और सहस्रार में, सिर के ऊपर, द्वैत ही नहीं है, एक ही है, आनंद। तो ये 7 चक्र हैं। इसमें आप यदि ध्यान लगाएं तो अच्छा लगता है। तो यदि आप करना चाहें, YouTube पे हरिओम ध्यान है, हरिओम मेडिटेशन गुरुदेव का, उसमें एक एक चक्र पर जाके ध्यान लगाते हैं, तो वो
कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करके कभी भी आपको समय मिले तो कर सकते हैं। तो आइए आपके प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, मैं प्रकाश हूँ, इसकी अनुभूति मैं कैसे करूँ? हाँ, यदि अनुभूति नहीं हो तो गुरुदेव कहते हैं कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो। तो यदि आपके एक्सपीरियंस में अभी नहीं आया कि मैं प्रकाश हूँ, जिनका नाम प्रकाश है उनको तो उनको तो आ गया, बट अगर आपका नाम कुछ और है, मोहित है या हर्षल है, तो फिर आप अगर जानने में नहीं आया, एक्सपीरियंस में नहीं आया, तो मान लीजिए गुरुदेव ने बोला है सच होगा। तो और ये जो एक्सपीरियंस भी है, ये धीरे धीरे अनफोल्ड होता है। तो ये विश्वास रखिए, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद होगा ज़रूर। गुरुदेव ने बोला है कि मैं प्रकाश हूँ, तो मुझे अनुभूति होगी। तो आप यदि एडवांस कोर्स करें, अगर आपने सुदर्शन क्रिया किया हुआ है, एडवांस कोर्स करें, तो उसमें आप 3-4 दिन का मौन जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपको फील होता है कि इतनी एनर्जी फील होती है। आपको लगता है कि हाँ भाई, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सच में अनुभूति हो सकती है इसकी। तो यदि आप जानते नहीं हैं तो मान लीजिए। कैसे जाने मेरा एनर्जी कौन से चक्र में अटका हुआ है? हाँ, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो एनर्जी बड़ी इंटेलिजेंट है, वो अटकी हुई है तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। तो आपको ज़्यादा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो जितना नेचुरल रहे एनर्जी का फ्लो उतना अच्छा है। आप फूल को अगर आप ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो उसमें वो ब्यूटी नहीं आती। जब वो अपने आप से खिलता है बड़ा सुंदर लगता है। उसी तरह फल भी जब आर्टिफिशियली पकाया हुआ हो, वो मिठास नहीं होती। जो नेचुरली पकाया हुआ उसमें जो मिठास है, तो अपने आप पर ऑपरेशन नहीं कीजिए, आप बस ध्यान कीजिए, अपने आप एनर्जी बढ़ते बढ़ते फ्लो होते होते आपको फील होने लगेगा, आपकी चेतना विस्तृत हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या ये ज्ञान सुनना काफ़ी है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ज्ञान सुनना काफ़ी है। क्रिएटिविटी मौन से आती, साइलेंस से आती है, और ज्ञान सुन के मन थम जाता है। और जब मन डिस्टर्ब्ड हो तब क्रिएटिविटी आने का थोड़ा चांस कम है। यदि मन शांत हो तब क्रिएटिविटी पनपने का चांस है। तो मौन से सृजनात्मकता आती है। तो वो ज्ञान के द्वारा भी हो सकता है, यदि आप ध्यान में बैठें ध्यान से भी हो सकता है, सत्संग में बैठें सत्संग से भी हो सकता है। वो कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। जहाँ पे जिससे भी आप शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, क्रिएटिविटी आप में उभर के आएगी। चक्रों की कोई साधना होती है क्या? हाँ, मैंने आप जैसे बताया अभी कि हरिओम ध्यान आप सर्च कर सकते हैं, उसमें एक एक चक्र पे जाके थोड़े मिनट का ध्यान करते हैं। एडवांस कोर्स में भी, साइलेंस कोर्स में भी हम कराते हैं ध्यान, तो कर सकते हैं। ज्ञान से छुटकारा क्यों चाहिए? वाई डू वी वॉन्ट मुक्ति फ्रॉम ज्ञान लाइक वॉशिंग ऑफ सोप? हाँ, ताकि ज्ञान में सीमित न रह जाएं। आप यदि देखें, बच्चे आनंद में होते हैं, उनको जानकारी नहीं है। जो बताया था गुरुदेव ने कि जितना आनंद बच्चों में है वो पढ़े लिखे आदमी में नहीं होता। उसके बाद जानकारी है, ज्ञान है। आप देखिए, कल ही बताया गुरुदेव ने कि छोटा बच्चा जो है दिन में 400 बेबी 400 बार मुस्कुराता है। फिर जब वो युवा बनता है तो 17 बार मुस्कुराता है। और जब पढ़ लिख के बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, भूल जाओ, मुस्कुराना बंद। तो जानकारी बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है, अब मैं क्यों मुस्कुराऊं। तो ज्ञान से मुक्ति मिलेगी तभी आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो आप फंसे रहेंगे कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, वो बात नहीं बनती, वो फ्रीडम नहीं आता, वो हल्कापन नहीं रहता जानने में।
तो छूटने में ही एक बड़ा सुंदर, एक बार गुरुदेव ने कहा था कि enlightenment is not knowing everything, it is knowing everything and then forgetting it. सब कुछ जानना ही मुक्ति नहीं है, सब कुछ जानना, प्रयत्न करना है, सब कुछ जानना और फिर भूल जाना, ये मुक्ति है। यदि पत्थर में चेतना का स्तर कम होता है तो भगवान की मूर्ति पत्थर से क्यों बनाई जाती है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। हाँ, नहीं, पत्थर से भी बनती है, लकड़ी से भी बनती है, अलग अलग चीज़ों से बनती है, और वो इसलिए बनाते हैं ताकि आप उनसे रिलेट कर पाएँ। वैसे तो परमात्मा निराकार है, सारी सृष्टि परमात्मा है, लेकिन क्या आप बादल से इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे? हवा चल रही है, उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे? मूर्ति लगी है, श्री राम की मूर्ति है, तो श्री भाव निकल के आता है। कृष्ण जी खड़े हैं बांसुरी लेके, तो भाव निकल के आता है। वो भाव, ताकि कनेक्शन के लिए कुछ चाहिए, कुछ आकार आकृति चाहिए, उसके लिए मूर्ति बनाते हैं। तो लेकिन उस भाव से द आइडिया इज, लक्ष्य यही है कि उस भाव से आप भावातीत चले जाएं, भाव से भी परे चले जाएं। उसको एज अ लॉन्चिंग पैड यूज़ करके ये आप में भाव उमड़ा, उसके भावातीत हो गए, भाव के फील्ड से भी आगे मौन में, एकदम मौन में चले गए। वहाँ पे सिर्फ एक प्रेजेंस है। तो वहाँ पे उस एक्सपीरियंस में जाने के लिए ये मूर्ति जो है वो एक लॉन्चिंग पैड का रोल प्ले करती है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। अगर कोई हमसे डिटैच फील करे तो कैसे ठीक करे इस फीलिंग को? नहीं, आपको उनकी फीलिंग ठीक करनी है कि अपनी फीलिंग ठीक करनी है? यदि वो आपसे डिटैच्ड हैं, रहने दो। आप उनसे अटैच्ड हो क्योंकि आप उनकी फीलिंग चेंज करना चाहते हो। आप भी थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। वो आपसे मुक्त हो गए, आप भी थोड़ा मुक्त हो जाओ उनसे। तो यदि कोई आपसे डिटैच्ड है, कोई बात नहीं, रहने दो, पूरा फ्रीडम दो उनको आपसे अटैच या डिटैच होने का। आप मस्त रहो अपने में। चक्रा का ध्यान हम कोई भी टाइम कर सकते हैं क्या, और दिन में कर सकते हैं क्या? हाँ, दिन में कर सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान है। बेटर होगा कि आप खाली पेट ही करें। यदि आपने भोजन लिया हो तो 2 घंटे का गैप रखें, या फिर सुबह नाश्ते से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले कर सकते हैं। बट ये खाली पेट पे करें तो कभी भी कर सकते हैं। इससे ही एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या मैं हरिओम मेडिटेशन 30 या 40 दिन डेली कर सकता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल 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 कर सकते हैं। मैं साधना, सेवा, सत्संग करता हूँ, फिर भी गुस्सा आता है, इसको मैं कैसे ठीक करूँ? हाँ, कोई बात नहीं। डूअरशिप हो गया। तो एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा गुरुदेव से कि हाउ डू आई स्क्वायर द बैलेंस शीट ऑफ कर्मा। जब कर्मा का इतना चिट्ठा है, पूरा बैलेंस शीट है, कैसे करें? सो गुरुदेव ने कहा डिक्लेयर बैंकरप्सी। मेरा नहीं है, हो गया। तो ये इसको मिसयूज़ नहीं करना है, लेकिन कि कुछ भी करके हो गया ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन जेन्युइनली अगर आपसे गुस्सा हो गया या गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आया वो तो चलो ठीक है, आ गया, उसके ऊपर गिल्ट एक और मत लाद दीजिए अपने मन के ऊपर। गुस्सा आया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आपका अटेंशन रहेगा, यदि आपकी अवेयरनेस रहेगी, धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। और यदि आ भी गया, कभी ना कभी गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, उसको प्रसाद मिलना था, मेरे थ्रू मिल गया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। काफ़ी लोग चक्रा एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं या हीलिंग की बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है? क्या ये सेफ है कि नहीं है? हाँ, ये जैसा कि मैंने कहा, इसको नेचुरल रहने दें, ज़्यादा इसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। ये चक्र एक्टिवेट करेंगे, वो चक्र एक्टिवेट करेंगे, ये सिद्धि मिलेगी, उस सब में ना पड़ें। सहज रहें, सिंपल रहें, और सबसे बड़ी सिद्धि वही है,
सबसे बड़ी सुपर पावर वही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो प्रकृति बोलती है आए मेरा बेटा ये ले, तू ये भी ले, तू ये भी ले, तू ये भी ले। तो फिर वो प्रकृति आपको आप पे निछावर करती है, आप पे बौछार करती है, और इतना मिलता है कि आप संभाल नहीं पाते आपको। सो आपको कोई चाह की ज़रूरत नहीं है, कुछ चाहने की ज़रूरत नहीं है। आप बस निश्चिंत होके अपने में विश्राम कीजिए, सब कुछ आएगा। Last question. Is complete sthit pragyata in all situations can be related to reaching any of the 7 chakras? या बट ऐसा मैथमेटिकल कोई कनेक्शन नहीं है कि इस चक्र पे पहुंच गए तो आप स्थित प्रज्ञ हो गए, दूसरे चक्र पे पहुंचे तो 20% स्थित प्रज्ञ हो गए, 5वें चक्र पे पहुंचे तो 50% हो गए। ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। बट हाँ है, आपको जैसे जैसे आप ध्यान में गहराई में जाते हैं, आपकी एनर्जी भी इम्प्रूव होती है, मन भी इम्प्रूव होता है, आपकी सजगता बढ़ती है, फिर आप रिएक्ट नहीं करते, आप उसको संभल के किसी भी परिस्थिति को हैंडल करते हैं। तो धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि अब इस परिस्थिति में ये करना है, उसमें ये करना है, उसमें ये करना है, उसमें ये करना है, तो अब रिएक्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो हर एक परिस्थिति में क्या करना है अपने आप स्पष्ट होता जाता है, तो फिर आप स्थित रहते हैं अपने में। तो स्थित प्रज्ञ वही है, जो अवेयरनेस में स्थित रहे वो स्थित प्रज्ञ है। ठीक है। सो आज आशा है आज आप नाराज़ नहीं होंगे। यदि आपका प्रश्न नहीं पढ़ा गया हो तो कोई बात नहीं, हम किसी ना किसी दिन ज़रूर आपका प्रश्न आएगा। बट अभी समय है, ज्ञान हो गया, अभी समय है थोड़े विश्राम का। तो आइए हम सब योग निद्रा कर लेते हैं और कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। नमस्कार।